कहानी के शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक पहाड़ से कूदकर सुसाइड कर रहा था, लेकिन वो इतने ऊपर से कूदने के बाद भी वो मरता नहीं। वो एक अफसोस के साथ में वापस खड़ा हो जाता है, जो काफी अजीब बात थी। सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम एक लड़की साजू को देखते हैं, जिसको हम ट्रेन में स्मोक करते हुए देख पाते हैं, जो सिटी ऑफ एडमा में आती है, जिसका कारण हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। साजू एक पार्ट टाइम लेक्चरर है और साथ में वो PhD भी कर रही है, वो भी इंसान के दिमाग और बिहेवियर को समझने के लिए। अब सासू के यहाँ आने के दो मकसद है, पहला उसका यहाँ पर एक लेक्चर देना था और दूसरा कारण जो इसका पर्सनल है। असल में उसके नाना जी दाऊद मेरी यहीं पर एक सुनसान से इलाके में रहा करते थे। सासू और दाऊद की मुलाकात यहाँ बहुत ही गुस्सेल प्रकार की होती है, क्योंकि जब सासू की माँ गुल छोटी सी थी तब उनको दाऊद छोड़कर चले गए थे और वापस कभी भी लौट के नहीं आए। गुल ने अपने पिता दाऊद को बहुत सारे लेटर भी लिखे थे, लेकिन उनका जवाब कभी भी दाऊद ने नहीं दिया। इसी कारण गुल बचपन से अकेली और दर्द में रही। इसके बाद गुल की बेटी हुई सासू, जिसके बाद कहीं न कहीं दाऊद के कारण गुल का हस्बैंड भी उसे छोड़कर चला गया, जिसके बाद सासू ने भी दर्द और अकेलीपन को झेला था। हाल ही में गुल भी चल बसी, फिर सासू दाऊद को ही याद करती रहती है। दाऊद का कहना था कि उसने गुल को अडॉप्ट किया था, इसी कारण वो वापस कभी भी लौटकर नहीं आए। अब आपको पता चला होगा कि सासू नशे में क्यों रहा करती थी, क्योंकि वो इन बुरी यादों से दूर भाग रही थी और उसको अपनी माँ की तरह भी विजन्स आया करते थे, इसलिए वो ऐसा किया करती थी। यहाँ एक अजीब बात यह थी कि सासू के इतना कुछ कहने के बाद भी दाऊद कुछ नहीं बोलता। फिर सासू उनको गुलाब का एक बीज देती है, जो दाऊद ने ही अपनी बेटी गुल को बचपन में दिया था। ये देखकर उसको धक्का सा लगता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता। सासू के जाने के बाद दाऊद उस बीज को गार्डन में गाड़ देता है। वहाँ दाऊद की देखभाल के लिए दो केयर टेकर भी होते हैं, जो एक कपल थे। दाऊद ने उनको बहुत बुरी माहौल से निकाल कर अपने यहाँ पे पनाह दी थी और तभी से दाऊद को सभी लोग उस्ताद कहकर पुकारते हैं, क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट थी। यह बात कई ज्यादा गहरी थी। वहीं सासू होटल में रुकी हुई थी और बार बार स्मोक कर रही थी और नशे भी करती है। फिर वो होटल से तंग आकर अपने नाना के यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। वहाँ ऊपर एक रूम खाली था। फिर अगले दिन सासू गाँव और बाकी चीजों को एनालाइज कर रही होती है, तभी उसकी मुलाकात एक मरान नाम के लड़के से होती है, जो उसका पड़ोसी था। लेकिन वो सासू को ज्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करता, लेकिन वो चोरी चोरी उसको देखता भी है। मरान की पूरी फैमिली यहाँ पर रहा करती थी। अजीब बात यह थी कि इनके घर में काफी सारी चीजें सांपों की थी, जैसे कि पेंटिंग, एंटी आइटम और भी कुछ। और मरान की बहन सासू से काफी ज्यादा इंटरेस्ट भी ले रही थी और सासू के आने पर उसकी फैमिली बहुत ही खुश थी, जैसे वो उसे पहले से भी जानती हो। खैर सासू आसपास के इलाके को एक्सप्लोर करते हुए वो हिदरलेस फेस्टिवल में पहुंच जाती है। वहाँ उसको श्यामाराम की लेजेंड के बारे में पता चलता है। वहाँ उसको एक लेडी अजीब सा लॉकेट सासू को देती है, जिसको वो पहन लेती है। उस फेस्टिवल में दाऊद, मेरान और उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी। अचानक वहाँ पर जल रही आग भड़क जाती है और सासू को घेर लेती है, जिसमें वो लॉकेट काफी ग्लो करने लगता है, जिस कारण सासू बेहोश हो जाती है, जिसको मेरान बचा लेता है। इसके बाद अगले दिन सासू को इसके बारे में पूरी तरह याद नहीं रहता। वहाँ पर सभी कहते हैं कि ऐसी कोई भी आग नहीं लगी थी। इसके बाद मेरान के फादर उरान यह आग वाली बात को दबा दी थी, क्योंकि उनकी इस इलाके में बहुत ज्यादा चलती थी। वही मेरान खास है, क्योंकि हमें उनकी बहनों की बातों से पता चलता है कि मेरान किसी खास मकसद का हिस्सा है। वहीं अगले दिन कुएं के पास में सभी को एक काले कपड़े पहने हुए अरुण हिसन की आवाज आती है और जिन जिन को वो आवाज आती है वो कुएं के अंदर कूद जाते हैं, मानो वो जैसे हिप्नोटाइज हो गए हो। वहीं उसी कुएं में हम एक लेडी को देख पाते हैं, जो शक्ति जुटा रही थी। फिर ये काले कपड़े वाला आदमी सासू का पीछा करता रहता है। ये सासू महसूस भी कर पाती है। वहीं कॉलेज के अंदर सासू को जो PhD के लिए जो प्रोजेक्ट है वह उसको जियान नाम के आदमी के साथ में करना था, जो सासू को पसंद किया करता था और वो उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। इन सभी से सासू काफी ज्यादा परेशान होने लगी थी और उसे लगता है कि ये सब उसका बहम है, क्योंकि उसने दवाइयाँ खाना छोड़ दी थी। यहाँ हमें पता चलता है कि असल में कई सदियों पहले मध्य टर्की के अंदर एक सांपों का साम्राज्य हुआ करता था, जिसको मरान कहा जाता था, और इस साम्राज्य पर आधा सांप और आधा इंसान राज किया करता था। उस राज्य में एक क्वीन श्यामारामा राज किया करती थी, जिसने कई सदियों तक शांत तरीके से राज किया। इसके बाद यहाँ एक जामसाम नाम का आदमी आता है। वहाँ उसको और श्यामाराम के आपस में प्यार हो गया था, जिस कारण वो वहाँ काफी समय तक रहा। फिर उसको अपनी फैमिली की याद आने लगी और वो जाना चाहता था। वहाँ श्यामाराम उसको एक शर्त पर जाना देती है कि किसी को भी इस राज्य के बारे में नहीं बताएगा। जाम साहब अपने राज्य में पहुँचता है तो वहाँ उसे पता चलता है कि उनका सुल्तान बीमार है और उन्हें सिर्फ श्यामाराम की पूंछ से ही ठीक किया जा सकता है। फिर जाम साहब राजा की नजरों में अच्छा बनने के लिए उसने वजीर को श्यामाराम की लोकेशन बता दी और उसको वादा करने को कहा
कि वो श्यामाराम को नहीं मारेगा, लेकिन वजीर ने उसके साथ में विश्वासघात किया और श्यामाराम को मार दिया। मारने से पहले जाम साहब ने श्यामाराम से बात की, जिसमें श्यामाराम को लगता है कि वो धोखा नहीं दे सकता और जाते हुए रानी कहती है कि उसका सिर उबाल कर सुल्तान को दे दो और उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी और उसके बीच के हिस्से को वजीर को दे दो, जिससे उसको जहन मिलेगा और वो मारा जाएगा क्योंकि उसने विश्वासघात किया था, और पूंछ को वो अपने पास रख ले, जिससे वो श्यामाराम की सारी नॉलेज और इंटेलिजेंस मिलेगी। जाम साहब ऐसा ही करता है, उसको नॉलेज नहीं बल्कि वो अमर हो गया था। श्यामराम ने अपना सच्चा प्यार का सबूत दे दिया था, लेकिन जाम साहब जिंदगी भर के लिए दगाबाज रह गया और वो अपना एक एक पर अफसोस के साथ में जीता है। हमें यहाँ पे पता चलता है कि श्यामराम की एक सिस्टर भी थी जिसका नाम ललित थी। ललित का मानना था कि इंसान हमेशा धोखा देता है। यहाँ उसकी बात सच हो गई थी और जाम साहब ने धोखा दे दिया था, जिस कारण वो ललित जाम साहब को जान से मारना चाहती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे रोक दिया और ललित को एक कैसल के कुएं में कैद कर दिया था। यह वही कुआं है जहाँ कई सारे इंसान नीचे कूद गए थे। जो कुएं में एक लेडी थी वो कोई और नहीं बल्कि ललित थी। उस जगह को एनवारजा कैसल कहा जाता है। उसी जगह जिहान साजू को भी लेकर आ जाता है। वहाँ वो कुएं में कूदने ही वाली होती है, तभी मरान वहाँ आकर उसकी जान बचा लेता है। वहीं ललित ने कसम खा ली कि वो वापस लौटकर इंसानियत और जाम साहब को खत्म कर देगी, क्योंकि जाम साहब अभी भी जिंदा था, क्योंकि वो अमर हो गया था। हमने एक ब्लैक कपड़ों वाला आदमी अरुण को देखा था, वो कोई और नहीं बल्कि ललित होता है। वो धीरे धीरे ताकतवर होती जा रही थी और ललित को रोकने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, वो भी श्यामराम को वापस जिंदा करना, जिसके लिए एक इंसान को सांप के प्यार में पड़ना होगा। लेकिन इस बार इंसान को सेक्रीफाइस देकर नीचे सांपों के साथ में रहना होगा। ये खास सांप कोई और नहीं बल्कि मरान होता है, जो सदियों से श्यामराम के इंतजार में था। वहीं जिहान सासू से प्यार करता है, लेकिन सासू मरान में इंटरेस्टेड थी। सासू नहीं जानती थी कि यह सब सांप है और उसकी नाइटमेयर और बाकी सभी चीजें असल में थी। यह भी वो नहीं जानती थी। साथ ही उसके घर में सांपों का आना जाना रहा करता था और इसके बारे में उसको एहसास तक भी नहीं था। और सासू वही लड़की है जिसको मरान सदियों से इंतजार कर रहा था और वो सासू के साथ इश्क करेगी और श्यामराम वापस जिंदा हो जाएगी और उसको सेक्रीफाइस देना होगा, जो सासू नहीं जानती थी। वहीं दाऊद ने जो गुलाब का बीज लगाया था वो एक दिन में ही बहुत बड़ा हो जाता है। वहीं अरुण ब्लैक कपड़े वाला जो मरान को मारने की कई बार कोशिश भी की। एक दिन मरान और सासू एक पार्टी के दौरान मिलते हैं और वहीं पर वे दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उस वक्त हम सासू को अजीब सा होता हुआ देख पाते हैं, जिसके बाद मरान सासू को सारी बात बताने का फैसला करता है कि उसके नाना जी दाऊद नहीं बल्कि जाम साहब है। इस बात पर सासू यकीन नहीं करती। मरान सासू से कहता है कि वो अब उससे रियलिटी में प्यार करने लगा है। इस काम के लिए उसने सासू को चुना है क्योंकि वो दगाबाज के खानदान से थी और उसके अंदर दर्द भी थी, जैसा जाम साहब के अंदर धोखा देने के बाद था। इसलिए वो एक परफेक्ट इंसान थी इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए। जब से श्यामराम मारी गई तब से दाऊद यानी जाम साहब उसी गिल्ट में जी रहा था। हमने शुरुआती सीन में जिस आदमी को सुसाइड करते हुए देखा था वो कोई और नहीं बल्कि जाम साहब था। उसने हर बार अपने आप को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार फेल हो जाता है और एक नए इंसान के रूप में आ जाता है। उसको अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा याद नहीं रहता। वो एक नई जिंदगी शुरू करता है, लेकिन उसके मन में वही गिल्ट रहता है। उसने एक शादी भी की थी जिसमें एक बच्ची हुई जिसका नाम गुल था। यह उसकी पहली संतान होती है। उसकी यह गिल्ट उसकी बेटी की जिंदगी खराब ना कर दे, इसलिए वो वहाँ से दूर चला जाता है और वहाँ अपने दर्द को बुलाने के लिए नशा भी किया करता है। यह बात सासू को भी पता चल जाता है कि दाऊद यहाँ पे नशा किया करता है अपने पिछले जन्म की दर्द को बुलाने के लिए। फिर सासू भी अपने दाऊद के साथ में बैठकर नशा करने लगती है अपने दर्द को बुलाने के लिए। अब आपको पता चला होगा कि मरान की फैमिली सासू के आने पे इतना ज्यादा खुश क्यों थी, क्योंकि मरान की फैमिली पहले से ही सासू को जानती थी, क्योंकि उनकी फैमिली ने ही सारे सांपों को रोका हुआ था, क्योंकि यह पूरा इलाका सांपों से भरा हुआ था। वहीं अब एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि वहाँ सासू को मरान से प्यार होने के बाद में उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। वहीं उसकी फैमिली ने मरान से सबसे बड़ी बात झूठ यह बोली थी कि उन दोनों के मिलन के बाद में सासू को सेक्रीफाइस देना होगा, फिर श्यामनाथ आएगी। लेकिन उन दोनों के मिलन के बाद में सासू के अंदर श्यामराम आ जाती है, क्योंकि इंटीमेट के बाद में सासू एक गोल्डन स्किल वाली सांप बन गई थी, यानी सांपों की रानी वापस जिंदा हो गई थी। यह बात सासू को तब पता चलती है जब ललित का प्याला अरुण सासू को ललित के पास ले जाने आया था, ताकि वो श्यामनाथ की ताकत खुद ले सके, क्योंकि वो खुद रानी बनना चाहती थी। यहाँ होता यह है कि ललित का प्याला जब सासू के पास में आता है तो वो उसे छू तक नहीं पाता और वो कई दूर तक जाके गिरता है। वैसे ही सासू और मरान मिलकर श्यामराम ही बनता है। वहीं मरान के पिता ने यह बात इसलिए छुपा कर रखी थी क्योंकि प्यार सेक्रीफाइस वाला होना चाहिए। जब तक वो अपनी जान की बाजी ना लगा दे, जब तक उसे ये पावर मिलने वाली नहीं थी। वहीं सासू
पर नजर रखने वाला ललित और उसका प्याला दाऊद को मारने जाता है, क्योंकि उनका मानना था कि सांपों की यह हालत सिर्फ दाऊद के कारण ही हुई है। फिर दाऊद आखिरकार खुद को स्टेप करवा लेता है, जिससे आखिरकार उसको मुक्ति मिल जाती है। वहीं ललित भी मूवी के एंडिंग में वापस जिंदा हो जाती है, जो एक सफेद डायमंड वाली सांप थी, जो श्यामा नाम के बिल्कुल अपोजिट थी। ललित यहाँ चाहती थी कि वो इस धरती पर सिर्फ सांप ही राज करे, लेकिन श्यामा नाम इंसानों के साथ यहाँ पर रहती है। वहीं सासू और मरान मिलकर ललित को रोकेंगे। वहीं श्यामाराम अपनी बहन से बहुत पावरफुल होती है। वैसे फर्क इतना है कि सासू को श्यामाराम की पावर इस्तेमाल करना पूरी तरह नहीं आता था। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।